हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। आज इसमें हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। पहले एल्केन का, उसके बाद एल्कीन का और फिर एल्काइन का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बहुत ही आसान है। आपने पहले वाली वीडियो में सीखा है बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना। एक एग्जांपल लेके डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C3H8। क्या आप बता सकते हैं ये एल्केन है या एल्कीन है कि एल्काइन है? वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका डबल करेंगे, इसका डबल 6 आएगा। 3 2 6 होता है। ये दो ज्यादा है, इसमें जब हम 2 प्लस करेंगे तब हमारा 8 आएगा। तो ये जो बना CnH2n + 2 से बना, और ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का। तो C3H8 जो हुआ वो एल्केन का एग्जाम्पल हुआ। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप रफ में इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएं। बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको समझाया था 3 कार्बन एटम्स आप बनाएंगे। एल्केन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यानी सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और बाकी अब वैलेंसी पूरी करने के लिए हम बाकी डैश यानी बॉन्ड्स लगाते हैं। कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। जब कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन भेजे थे मुझे इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद, तो कई बार इस तरह की गलतियां हो गई थी कि ये कार्बन है, इसने 2 यहाँ शेयर किए, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो काउंट करना था वो इस तरह 5 हो गए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने रफ डायग्राम बनाया, यानी बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया। अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले 1 2 3 कार्बन के 3 एटम्स हैं, उनको शो करेंगे 3 सर्कल से। ये सर्कल, इसके लिए सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा सर्कल, ये कार्बन के लिए हुआ, तो सेंटर में लिखेंगे C। इसके साथ ये वाला जो कार्बन एटम है ये जुड़ा हुआ है। जब आप इस कार्बन एटम का सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल इसके सर्कल को काटना चाहिए, यानी इंटरसेक्ट करना चाहिए, ताकि शेयरिंग का पता लगे। तो इसी के साइज का एक और सर्कल बनाएंगे। ये जो रीजन है ये शेयरिंग को दिखा रहा है। यहां सेंटर में C लिखेंगे। उसके बाद ये जो कार्बन एटम है थर्ड वाला, जब इसका सर्कल आप ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल इस C वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है। तो एक और हम सर्कल बनाएंगे, सेंटर में लिखेंगे C। ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां ये जो C है इसके साथ 3 एटम्स हाइड्रोजन के कनेक्ट हैं। हाइड्रोजन के एटम्स के लिए आप 3 सर्कल्स बनाएंगे। वो सर्कल भी बराबर साइज के लगभग होने चाहिए। वैसे आप इसके लिए कंपास का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगता है, तो हम फ्री हैंड बना देते हैं। इस कार्बन एटम से 3 एटम्स हाइड्रोजन के कनेक्टेड हैं। हाइड्रोजन का एटम छोटा होता है, इसीलिए हम इसको इंटरसेक्ट करते हुए सिर्फ इस वाले को 3 छोटे सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल्स हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीनों में हाइड्रोजन लिखा। मिडिल वाला कार्बन एटम जो है उससे 2 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड है, तो हम 2 सर्कल्स और बनाएंगे इनके साइज के।
इस वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए। दोनों में हाइड्रोजन लिखेंगे। लास्ट कार्बन एटम की बात करें तो उससे 3 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड हैं, तो इसको इंटरसेक्ट करते हुए 3 और सर्कल्स बनाएंगे। तीनों में हाइड्रोजन लिखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। हमने किस बात का ध्यान रखा है? जो एटम्स आपस में कनेक्टेड हैं उनके सर्कल्स को इंटरसेक्ट कराया है हमने, इस बात का ध्यान रखा है। अब इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं। आपके यहां 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो जब इनके इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो इलेक्ट्रॉन्स को शो करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे, जैसे कि डॉट का इस्तेमाल करेंगे या हम क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, तो एक के इलेक्ट्रॉन्स के लिए डॉट का यूज कर लीजिए और दूसरे वाले के लिए क्रॉस का यूज कर लीजिए। ये हमारे ऊपर पूरी तरह डिपेंड होता है, हम किसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं और किसके इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो करना क्या चाहिए? हमें जिसके इलेक्ट्रॉन्स कम बनाने हैं उसके लिए सपोज करो हम क्रॉस का यूज कर लेते हैं, और जिसके ज़्यादा दिखाने उसके लिए डॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया? अगर हम ज़्यादा क्रॉस बनाएंगे तो जो हमारा फिगर है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो सकता है। तो हाइड्रोजन के एटम्स को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए मैं क्रॉस का यूज करूंगा और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करूंगा। यहां से देखिएगा, ये हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम के साथ जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। मतलब हुआ इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो इन दोनों के जो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा आपको कार्बन का शो करना है। या देखिए, इस वाले रीजन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा कार्बन का है। अभी आपने कहा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाएंगे, तो इसमें एक क्रॉस लगाइए और दूसरा डॉट लगाइए। जो बात यहां पे लागू होती है, क्या वो एग्जैक्टली यहां पे लागू नहीं होती? क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम भी कार्बन से कनेक्ट है। तो यहां भी एक क्रॉस और एक डॉट दिखाइए। सेम यहां पे एक क्रॉस और एक डॉट। अब ये फिक्स नहीं है कि आप क्रॉस को लेफ्ट साइड दिखाएंगे और डॉट को राइट साइड, ये तो डिपेंड करता है, किसी को भी आप लेफ्ट और राइट में बना सकते हैं। अभी मैं हर जगह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शो करूंगा। ये हाइड्रोजन एटम यहां कनेक्टेड है इस कार्बन एटम से, तो एक दिखाएंगे क्रॉस और दूसरा दिखाएंगे डॉट। एक क्रॉस दूसरा डॉट, एक क्रॉस दूसरा डॉट, एक क्रॉस और एक डॉट, एक क्रॉस और एक डॉट। तो हमने क्या किया? अभी हमने हाइड्रोजन एटम्स को शेयर करते हुए कार्बन एटम्स के साथ में दिखाया है। अभी हमारा कार्बन के साथ में जो एटम्स कनेक्ट हैं उनको दिखाना बाकी है। इस कार्बन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया और इस कार्बन एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यानी कार्बन के जो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके कॉमन प्लेस में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का शो करना है। यहां ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ में कनेक्ट है और ये जो पोर्शन है ये दोनों का कॉमन पोर्शन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये देगा शेयरिंग में और एक ये देगा, तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। लेकिन आपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया है, इसीलिए एक डॉट इस वाले कार्बन का और दूसरा डॉट इस वाले कार्बन का। अब यहाँ ये कार्बन एटम इससे कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा एक ये देगा, तो यहाँ इस वाले पोर्शन में भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ बच्चों प्रोपेन का। तो ये बहुत ही आसान था,
जितने भी एल्केन्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाने के लिए अब आप एक बात समझ सकते हैं कि कार्बन कार्बन जहाँ कनेक्ट होगा वहाँ 2-2 डॉट दिखाते जाइए, और जहाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्ट होगा वहाँ 1 डॉट एक क्रॉस दिखाते जाइए। ओके, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन और एल्काइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम देखेंगे।